1.2 से क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 26 और उसके बाद 91 का एचसीएफ और एलसीएम हमको निकालना है। तो पहले हम 26 का यहाँ पर लघुत्तम गुणनखंड करते हैं। तो 26 का गुणनखंड 26 लिखे और इसके बाद गणना, तो इसमें 2 से लगाते हैं। तो 2 1 2 2 3 6 13 आया। और यहाँ 91 का फिर निकालते हैं। तो 91 का गुणनखंड करते हैं तो कितना, तो 3 से लगाते हैं। तो 3 से यह लगेगा नहीं, 3 से नहीं लगेगा, इसीलिए अब कितना से 7 से लगाते हैं। तो 7 से लगाते हैं तो 7 का को कितना पढ़ेंगे, 7 1 7 7 3 21, 7 3 कितना 21, 13 आ गया। अब इसको फिर पुनः आपको हमको इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ यहाँ पर हम अच्छा से लिख लेते हैं। 26 में क्या सब आया है, तो 2 गुने 13 और 91 में कितना क्या आया है, 91 में 7 गुने 13। हमको इसमें क्या लिखना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में तो HCF, तो एचसीएफ में हमको क्या लिखा है, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में क्या कॉमन है, तो 13 और 13, तो इसीलिए एचसीएफ और कुछ नहीं मिलता है, तो इसीलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। और उस पुनः फिर अब हमको क्या है, एलसीएम निकालना, LC और M एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में सब लिखा जाता है, जो कॉमन है दोनों में क्या था 13, और उसके बाद जो बच गया तो सबको लिखेंगे। तो सबको क्या सब बच गया है, तो 2 बचा है और 7 बचा है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको तो गुना कर लेते हैं। तो गुना करते हैं तो 182 हो जाता है, 182 हो जाता है। अब इसके बाद हमको क्या कहा था क्वेश्चन में, जांचिए। इसके बाद क्या कहा था, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो यही हमको जांचना है। तो जांचना है, तो अब पुनः अब चलते हैं। तो जांच में तो यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या करना है, जांचना है। तो जांच करना है, तो जांच करना है, तो जांच करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे जो क्वेश्चन में ही दिया गया। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, तो बराबर यहाँ पर लिखते हैं HCF गुना LCM लिखे। तो यहाँ पर LCM लिखे, तो ये LCM हो गया। अब इसमें दो संख्याओं क्या सब दिया गया था, तो एक संख्या दिया गया था 26 और दूसरा संख्या दिया गया था 91। तो 91 लिख लिए बराबर एचसीएफ कितना निकाले हैं, तो 13 निकाले हैं, और एलसीएम कितना निकाले हैं, 182 निकाले हैं। अब इसको गुना करते हैं। तो गुना अब करेंगे तो दोनों साइड जो बराबर आ जाएगा तो जांच हो जाएगा। 26 को और 91 को गुना करते, 26 और 91 को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 23 66 हो जाता है। और इसी तरह से 13 और 182 को गुना करते हैं तो इस साइड भी हो जाता है, 23 66 हो जाता है। तो यही हमारा सिद्ध हो गया,
हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर अब अगला में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कितना है, कितना में 2 में चलेंगे। तो इसी क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, कितना दिया गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है 510 और एक है सोझे 92। 510 और 92 का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद पुनः जांचना है। तो 510 और 92 यहाँ पर क्वेश्चन हमको यहाँ पर अगला तो निकालते लिखते हैं। तो 5 क्वेश्चन कितना था, 510 और 92 इसको हमको निकालना है। तो 510 से यहाँ पर लिखते हैं 510, इसका लघुत्तम लेते हैं। और तो यहाँ पर लघुत्तम 510 का लघुत्तम लेते हैं। तो पहले हम 2 से लगाते हैं। तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। पुनः फिर हम कितना से, तो 5 से लगा देते हैं। तो 5 25 और 5 1 5, 51 आ गया। और पुनः फिर हम कितना से, 3 से लगाते हैं, या नहीं तो 3 से भी लगाते हैं। तो 3 से लगाते हैं तो कितना होता है, 3 1 3 1 3, 3 1 3 2 और कितना बच गया 2, तो 3 7 21 ये हो गया। और पुनः फिर हमें 92 का भी निकालते हैं। तो 92 में, तो 92 का निकालते हैं। तो 92 में 2 से देते हैं। तो 2 चौका 8, 1 बचा, 2 छक्का 12, 46। फिर 2 से लगाते हैं। तो 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 आ गया। अब इसको आवाज गुणनखंड के रूप में एक सजाए लिख लेते हैं। तो 510 में क्या सब आ गया है, 5 से 10 में 2 1 आया है, उसके बाद 3 आया है, उसके बाद 5 आया, और उसके बाद क्या आया है 17 आया। और 92 में क्या सब आया है, तो 92 में 2 गो 2 आया है, तो 2 पर पावर 2 लिखेंगे। और उसके बाद 23 आया है, और कुछ नहीं आया। अब इससे हमको क्या निकालना है, ज्ञात करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ इसमें क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, तो उसका सबसे लोएस्ट पावर वाला, सबसे कम पावर वाला लेंगे। तो दोनों में जो मिलता है उसका सबसे कम पावर वाला लेंगे। तो दोनों में क्या मिलता है, तो 2 मिलता है। तो 2 मिलता है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। और एलसीएम अब निकालते हैं, एम निकालते हैं। एचसीएम में तो दोनों में जो मिलता है उसका सबसे ज्यादा वाला पावर लेंगे। तो सबसे ज्यादा वाला पावर कितना है, 2 पर पावर 2। तो 2 पर पावर 2 गुने उसके बाद और क्या मिलता है, और जो सब बाकी बच गया सबको ले लेते हैं। तो 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 ये सब लिखे। अब इसको गुना करते हैं। तो गुना करने पर कितना हो जाता है, तो गुना करते हैं तो 23 4 से 60 हम गुना कर लेते हैं। तो 23 4 से 60 हो जाता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हम पुनः फिर कर सकते हैं। और इसमें अब हमको यहाँ तक हो गया है। तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, जांच करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, अब हमको क्या करना है, जांच। तो अब क्या करना है, हमको जांच करना है। तो जांच लिखे, और जांच करना है तो क्या है हमको ज्ञात करना है। तो 2 फॉर्मूला में ही दे, क्वेश्चन में दे दिया 2 संख्याओं का गुणनफल तो गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ। तो क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। और पुनः फिर नीचे
लिखते हैं। तो दो संख्या क्या सब दिया गया था, तो 500, पहला संख्या 510 था, दूसरा संख्या 92 था, बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हम 2 निकाले थे और एलसीएम कितना निकाले थे, एलसीएम तो 23,460 निकाले थे, 23,460 निकाले थे। और इसको गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो 510 और 92 को गुना करते हैं तो कितना होता है, 46,920 मतलब 46,920 हो जाता है। और इसी तरह से दो को 23,460 से गुना करते हैं तो कितना, ये भी हो जाता है 46,920 हो जाता है, 920 हो जाता है। तो यही सिद्ध हो गया है, तो सिद्ध हो गया, तो सिद्ध हो गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर कितना, तो तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिया है तो वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 336 और 54, 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसी तरह से जांच भी कीजिए। 336 और 54, 336 को फिर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं तो कितना थे, 336 और तो क्वेश्चन में कितना था, 336 और 54 को हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 336 का लघुत्तम लेते हैं तो 3 से लगाते हैं, 3 एक 3 है, 3 दूनी 6, पुनः फिर कितना 2 से लगाते हैं तो 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से लगाते हैं तो 2 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 दूना 4, 1 2 8 16, फिर 2 से तो 2 से 2 1 2 2 4 200 तो 2 7 14, यहाँ तक लगा लिए। उसके बाद हमको कितना फिर निकालना है, तो 54 का, तो 54 का निकालते हैं तो 54 का गुणनखंड करते हैं तो 54 का हो जाता है 2 से देते हैं तो 2 27 हो जाता है, 27 आ गया। फिर 3 से इसमें 9, फिर 3 से 3 आ गया, 3 आ गया। अब पुनः फिर अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे हैं तो अब इसमें कितना 2 आया है, 36 में, 336 में कितना 2 आया है, तो 2 कितना है, तो 1 2 3 4, तो 4 2 आया है तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 4 गुने, उसके बाद 3 कितना आया, तो 3 1 3 है और उसके बाद कितना 7 1 है। उसी तरह से 54 में भी 2 1 है और उसके बाद 3 3 है। तो यहाँ पर लिखते हैं तो 54 का भी, 54 में कितना 2 था, तो 2 1 था और 3 कितना था 3 था। तो यहाँ पर एचसीएफ लिखेंगे तो एचसीएफ इस दोनों में क्या हो जाएगा, एचसीएफ दोनों में जो मिलता है तो उसका सबसे कम पावर वाला लेंगे। तो दोनों में क्या 2 और 2 मिलता है तो 2 सबसे कम पावर वाला लेंगे तो 2 पर पावर 1 गुना 3 में, इसमें क्या मिलता है 3 पर पावर 1, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाता है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसमें दोनों में जो मिलता है उसका सबसे ज़्यादा वाला पावर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा वाला पावर कितना है 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 3 गुना कितना 7, कुछ नहीं बचा है। तो अब इसको गुना करेंगे तो अब इसको गुना पुनः करते हैं तो गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 2 पावर 4 का मतलब कितना 16 हो गया और 3 पर पावर 3 का मतलब 3 बार गुना करेंगे तो 27 हो जाता है और गुना 7। और पुनः फिर इसको गुना करते हैं तो पुनः फिर गुना करते हैं तो गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, तो 3024 हो जाता है। तो 3000 लिखते हैं तो 3024, तो गुना करने पर कितना हो जाएगा 3024। अब इसे अब जांच करना है तो जांच करते हैं तो जांच के लिए अब लिखते हैं, अब क्या करना है
अब जांच करना है, जांच करना है। तो जांच करते हैं तो क्या कहें, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। और यहाँ पर दो संख्या क्या है, तो एक संख्या कितना था 336, एक संख्या था 336 तो एक संख्या था 336 गुना दूसरा संख्या कितना था 54 बराबर HCF कितना निकाले थे, तो HCF हम इसमें निकाले थे 6 निकाले थे, और LCM कितना निकाले थे 3024, तो 3024। अब इसे गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, तो गुना करेंगे तो यह 336 और 54 को गुना करने पर हो जाता है 18,144, 18,144, और 6 को 3024 से गुना करते हैं तो यहाँ भी हो जाता है 18,144। दोनों में सिद्ध हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध हो गया।